आज यहाँ इमरान खान साहब के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के आज मुकदमात की यहाँ 2-3 केसेस में समाप्त थी। एक तो आपने पहले देख ही लिया कि साइफर के केस में जो है जेल ट्रायल को एक डिवीजन बेंच ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने उस कार्रवाई को जो है मुअत्तल कर दिया है, रोक दिया है कि जेल ट्रायल से माने कर दिया है। दूसरी आज पिटिशंस जो आज 2 लगी हुई थी चीफ जस्टिस और जस्टिस जहांगीरी साहब की डिवीजन बेंच में, वो एक थी जो अल-कादिर ट्रस्ट के मुतालिक थी और दूसरी तोशा खाना के मुतालिक थी, जिस पर खान साहब कब्ल गिरफ्तारी ज़मानत पर थे और जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया उस सज़ा की पादाश में तो वो अदम पैरवी में उनकी खारिज कर दी गई थी और हमने ये नालिश कर रखी थी कि उस हुक्म को जो जिससे वो खारिज कर दी गई हैं क़िबल गिरफ़्तारी की ज़मानतें, वो कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि खान साहब आमदन जो है गैर हाज़िर नहीं हुए थे, बल्कि बवजह अटक जेल होना के वो उनके लिए मुमकिन ही ना था कि वो अदालत में हाजिर आते, और अगर अदालत को हाज़िरी मकसूद थी तो अदालत ही उन्हें तलब कर सकती थी, और वो चूँकि सरकारी तहवील में थे वो हमारे लिए मुमकिन ना था उनको पेश करना। तो आज वो 3 तारीखें लेते रहे नैब के प्रोसिक्यूटर। एक गलत कानून जो 2001 में वक्ती तौर पे लिए नाफिज हुआ था और 8 माह सिर्फ चला था, 2002 में ख़त्म हो गया था वो कानून, लैप्स कर गया था, रिपील हो गया था। उसको लेकर वो जो है 3 तारीखें उन्होंने ली उन केसेस में, इनमें कि जी हम ये कानून पेश करते हैं, और वो कानून भी ऐसा था कि उसमें एक 20 दिन की म्याद दी गई थी, 10 दिन की म्याद दी गई थी, और वो कह रहे थे कि ये ज़ैदुल म्याद दायर की गई है। अगरचे वो कोई ऐसा एतराज़ नहीं था, लेकिन चूंकि प्रोसिक्यूटर नैब इस्तेमाल कर रहा था, लिहाजा ये डिवीजन बेंच सरबराही चीफ जस्टिस की सरबराही में आज उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को बुलाया हुआ था। लॉ मिनिस्ट्री के जो है वो ड्राफ्ट्समैन आए हुए थे और उन्होंने आकर बयान दिया कि ये कंफर्म किया, तस्दीक की इस अमर की कि 2001 में आया था, 8 महीने के बाद वो 2002 में वो ख़त्म हो गया है, अब वो कानून का एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हमने यही कहा, वो पढ़ के सुनाया कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जब इसी 9 मई को खान साहब को अदालत आलिया के बायोमेट्रिक के कमरे से जब उन्हें 80 से 90 रेंजर्स ने यलगार मारकर गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया था, और जिसके शाखसाने में आज सारा ये जो है एक टर्मोइल आप देख रहे हैं, इस मुल्क में तलातम फैला हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब टेकअप किया था तो अदालत आलिया के उस फैसले को जिसमें उन्होंने उनकी गिरफ्तारी को कहा था कि जायज़ है, वो उसको कलअदम करार दिया था सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच में ने, और साथ ही उन्होंने उनको उसमें जब ये एतराज़ किया गया कि जनाब इसकी न सिर्फ गिरफ्तारी डाल दी गई है बल्कि रिमांड भी 8 दिन का दे दिया गया है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने दे दिया गया है, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्लॉक रिवर्स की जाएगी और इसलिए उन्हें वो रिलीज कर दिया गया, और वो जो गिरफ्तारी थी और रिमांड था उसको कलअदम करार दे दिया गया उसे भी। तो ये वही केस था फिर अल-कादिर ट्रस्ट का, जिसमें आज फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट की मुखलसी के बावजूद, हाई कोर्ट की जो है बावजूद जो है फिर नैब ने जो है गिरफ्तारी डाल दी है, आज गिरफ्तारी डाली है ताकि ये इनको माने किया जाए कि ये फैसला करने से गुरेजा हो जाएं, क्योंकि कब्ल गिरफ्तारी बकौल नैब के या प्रोसिक्यूटर के वो इन्फ्रैक्चुअस हो जाती है जब वो गिरफ्तार हो जाए। तो हमने कहा कि जी ये तो अदालत के साथ भी सरीहन धोखा देने के मुतरादिफ है। ये अदालत की इससे ज़्यादा तज़हीक और तौहीन नहीं हो सकती है कि अदालत में झूठे बयान देकर 3 तारीखें 1 महीने में इन्होंने ली और आज जाके गिरफ्तारी डाल दी ताकि अदालत आलिया को माने किया जाए उसकी जो है फैसला करने से और उसको सुनने से रोका जा सके। हाई कोर्ट ने छोड़ा, फिर भी गिरफ्तार कर लिया, यहाँ पेंडिंग है, और यहाँ झूठ 3 दफा बयान दिए कि हमने गिरफ्तार नहीं किया,
और एक गलत कानून दे दिया जो कानून एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था। और आज आके जब लॉ मिनिस्ट्री ने तस्दीक की तो सीनियर प्रोसिक्यूटर साहब खुद तो तशरीफ नहीं लाए, और जो उनके एसोसिएट जो मुआवनीन उनके प्रोसिक्यूटर के वकला थे उन्होंने माजरतें की कि जी माजरत से ये जो है गलती हो गई है, और पुरानी किताब पढ़ ली थी। तो आज उसके बाद जो है अभी फैसला तो खैर महफूज किया है हमारी बहस के बाद, लेकिन हमने यही कहा कि जनाब ये इस तरह से अगर आपने प्रोसिक्यूटर्स को इस तरह से अगर आप गलत बयानी से अगर अदालतों को धोखा देने से अगर अदालतों में एक शख्स की जो है आज़ादी को सल्ब करने पर इस अंदाज से जो है इनका एटीट्यूड की नज़र इख्फा किया गया तो फिर इस मुल्क में जो है लाकानूनियत होगी। लो सो मेहरबानी करके उस पर भी अमल कीजिएगा और हमारी रेस्टोर करें कबल गिरफ्तारी जमानत इन केसेस में। और मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये फैसला जो है इंशाल्लाह खान साहब के हक में होगा।